अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने कुछ इस्म फ़ेल हर्फ की पहचान सुनी थी। उसके बाद हमने कुछ इस्म की सूरतें सुनी थी और सबसे अहम जो हमारा टॉपिक पिछले हफ्ते में रहा था वो एराब के हवाले से था कि एराब बुनियादी तौर पे किस चीज़ का नाम है। इसका जवाब कोई एक लाइन में दे सकता है कि एराब किसे कहा जाता है, एराब किस चीज का नाम है? की वजह से आते हैं यार, आप आमिल को देखते हुए आराम करते हैं। जी, आमिल की वजह से जो आखिर में तब्दीली होती है, जो कलमे के आखिर में चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, उसको बुनियादी तौर पर एराब कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे जो पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी उसमें यह था कि बुनियादी तौर पे हमने आमिल को देखना होता है, आमिल को नोटिस करना होता है कि आमिल क्या है। आमिल की तरफ हमने तवज्जो रखनी होती है कि आमिल क्या है। सिर्फ जाहिरी अलामात पर हमने भरोसा नहीं करना होता, जाहिरी अलामात को नहीं देखना होता। अच्छा जी, ये दो गर्दानें मैंने लिखी हैं, माजी और मुदारे। माजी, मुदारे। इसमें एक बात तो ये समझ लें कि मुदारे की पहचान के लिए बहुत आसान सा उसूल है, हरफे अतैन को देखा जाता है। ये जो शुरू में लगे में, ये सारे हरफे अतैन हैं। अगर हरफ अतैन इस्तेमाल हुए हैं तो फिर वो मुतारे होगा। हरफ अतैन, अलिफ ता या नून। या इस्तेमाल हो रहा है, ता इस्तेमाल हो रहा है, अलिफ और फिर नून। हरफ अतैन का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुतारे होगा। और शुरू में हरफ अतैन नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो माजी होगा। सिंपल सी पहचान है। अच्छा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें माजी का, तो आप देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में जो है द्वाद और रा, इनका इराब एक ही है। इन पर जो हरकत लगी हुई है वो एक ही है। सही है, इन पर एक ही हरकत लगी हुई है, द्वाद पर भी जबर है और रा पर भी जबर है, सब जगह। बा की हरकत में तब्दीली आ रही है। बा की हरकत में तब्दीली नहीं आ रही, बा साकिन हो रहा है। बाज मकामात पर बा साकिन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बा के आगे वाला जो हर्फ है वो मुतहरिक है। तो बा के आगे वाला हर्फ मुतहरिक होता है तो बा को साकिन कर देते हैं। ये अरबों का अपना एक अंदाज है। मैंने सर्फ के हवाले से आपको वजाहत की थी, सर्फ के हवाले से आपको बताया था कि सर्फ में जनरली जो है वो ये देखा जाता है कि अरब कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस। टोटल जो डिपेंड होता है वो इसी पर होता है कि अरब किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में आपके दरमियान ये बात हो चुकी है कि हम ये देखते हैं कि एक लफ्ज से जो है वो मुख्तलिफ अबवाब बनाए जा सकते हैं। हम बाब इफ़ाल बना सकते हैं, बाब तफ़ील बना सकते हैं, बाब मुफ़ाला बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना सकते जब तक कि अरबों ने उस मादे को उस बाब में इस्तेमाल ना किया हो। तो हमें सर्फ के अंदर खास तौर पे हर मकाम पे इस बात को देखना होगा कि अरबों ने किया या नहीं किया। जो काम हम करने जा रहे हैं वो अरबों ने किया या नहीं किया। अगर अरबों ने किया होगा तो आपका वो करना दुरुस्त होगा।
और अगर अरबों नहीं नहीं किया होगा, भले आपके पास कवाइद मौजूद हो, भले आपके पास उसूल मौजूद हो, लेकिन आपके लिए वो काम करने की इजाजत नहीं होगी। तो जनरली जो है जब तीसरे हर्फ से आगे एक, दो और तीन, तीसरे हर्फ से आगे मुतहर्रिक हर्फ आ जाता है। ये देखें, यहाँ पे नहीं है, तीसरे हर्फ से आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तीसरे हर्फ के आगे अलिफ है। अलिफ मुतहर्रिक होता ही नहीं है। यहाँ पे वाव है, लेकिन वाव मुतहर्रिक नहीं है, वाव के ऊपर सुकून है। ता है, ता के ऊपर भी सुकून है। तो यहां तक बा जो है वो मुतहर्रिक है। लेकिन जब इसके आगे मुतहर्रिक हर्फ आना शुरू हुआ, तो बा को साकिन कर दिया गया। अब सारी गर्दान में आगे बा साकिन होता जाएगा। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई? जी, ये बात क्लियर है। जी सर, क्लियर है। अच्छा, यहां पे भी देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी तकरीबन यही सूरत हाल है कि आपको हर सिगे के अंदर ये जो सूरत है, यद री, यहां तक आपको सेम ही नजर आएगी सब में। यदरी, तदरी, अदरी, नदरी। बा के अंदर तब्दीली आती है। अब बा के अंदर किस तरह तब्दीली आती है? बा के अंदर तब्दीली, बेसिकली तो बा के ऊपर दम्मा होता है, बुनियादी तौर पे बा पे दम्मा होता है। लेकिन अगर बा के आगे अलिफ आ जाए, तो अलिफ की वजह से बा के ऊपर जबर आ जाता है। वाव आ जाए, तो वाव दम्मा ही को चाहता है, लिहाजा दम्मा वापस आ जाता है। आगे मुतहरिक हर्फ आ गया, यद रिबना, बा के आगे मुतहरिक हर्फ आ गया, यद रिबना, यद रिबना। मुतहरिक हर्फ आ गया तो ये वाला उसूल आ गया, मुतहरिक आया बा के आगे तो हमने बा को सौकिन कर दिया, सुकून दे दिया। सही है। अच्छा, अब असल बात की तरफ आते हैं। जो बात यहाँ पे खुसूसियत के साथ समझाने वाली है, वो ये कि इस गर्दान के अंदर जो है वो जमीरों का इस्तेमाल हुआ है। सही है? ये जो गर्दान है माजी की, इसके अंदर जमायर का इस्तेमाल हुआ है। ये तस्निया का सीगा है, इसके अंदर अलिफ मौजूद है। ये जमा का सीगा है, इसके अंदर वाव मौजूद है। ये फिर तस्निया का सीगा है, इसके अंदर अलिफ मौजूद है। ये जमा का सीगा है, इसके अंदर नून मौजूद है। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना। अब मुझे ये बताएं कि माजी की गर्दान में वो कौन से सीगे हैं जिनमें जमीर नहीं लगी हुई, जिनके साथ जमीर अटैच नहीं है, जिनके साथ जमीर नहीं लगी हुई? कितने सीगे हैं वो, कितने सीगे बचे? आवाज आ रही है मेरी? दो दो बचे, दो बचे दो हजरत। बचे। एक,
और दो। ये दो सीगे ऐसे बच गए जिसके साथ जमीर नहीं जुड़ी हुई, जमीर मुत्तसिल नहीं हुई हुई, जमीर नहीं लगी हुई। सही है, इस बात को यहाँ पे रोकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ भी जमीरें जुड़ी हुई हैं सीगों के साथ। मुदारे के अंदर जो है, इस सीगे में अलिफ जमीर है, इस सीगे में वाव जमीर है, वही जो यहाँ पे थी। फिर यहाँ पे अलिफ जमीर है, फिर यहाँ पे नून जमीर है, फिर यहाँ पे अलिफ जमीर है, फिर यहाँ पे वाव जमीर है, फिर यहाँ पे नून जमीर है। अ, यहाँ पे या जमीर है, सॉरी, तदरीबीना, या जमीर है। यहाँ पे अलिफ जमीर है, यहाँ पे नून जमीर है, और बस। अब इसमें देखें कितने सीगे ऐसे हैं जिनके साथ जमीर मुत्तसिल नहीं है, जमीर नहीं मिली हुई। 5 सीधे हो गए इसमें। एक, दो, तीन, चार, पांच। सही, पांच सीगे हो गए। अब यहाँ पे जो तरकीब के हवाले से जो बात हमने समझनी है, इस बात को लेके हमने तरकीब के हवाले से जिस बात को याद रखना है वो ये कि इस गर्दान के अंदर माजी की जो गर्दान होती है, माजी की जो गर्दान होती है, उस गर्दान के अंदर सिर्फ ये दो सीगे होते हैं जिसके अंदर हमने आगे फाइल देखना होता है कि फाइल है या नहीं है। कोई इसमें जाहिर फाइल बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर इनके आगे कोई इसमें जाहिर आ रहा होगा तो उसे हम फाइल बना देंगे, यानी मरफू कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे दराबा था, दराबा, इसके आगे हमें मिल गया जैदुन, तो हम इसको मरफू कर देंगे और इसका फाइल बना देंगे। बाकी जो सीखे हैं, अच्छा दराबत में भी इसी तरह होगा। दराबत में आप देख लें, दराबत, आगे हमें फातिमातुन मिल गया, तो हमने इसको फाइल बना दिया। अब ये जो बाकी 12 सीखे हैं, इनके लिए फाइल नहीं निकाला जाएगा। इनके आगे अगर कोई इसमें जाहिर मौजूद भी होगा, अगर कोई इसमें जाहिर मौजूद भी होगा तो हम उसे फाइल नहीं बना सकते, उसे फाइल की बुनियाद पे मरफू नहीं कह सकते, क्योंकि इनके फाइल इनके साथ लगे हुए हैं, और ये ऐसे लगे हुए हैं कि ये अलग हो ही नहीं सकते। जमीर मुत्तसिल है ना ये, जमीर मुत्तसिल वो होती है जो जुदा होती ही नहीं है, या तो होगी या फिर नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस सीगे को ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, इसने मुत्तसिल ही रहना है। सही है, तो मकसूद ये था समझाने का कि इस गर्दान के अंदर, माजी की गर्दान के अंदर सिर्फ दो सीगे होते हैं, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, जिसके आगे कोई इस्म इस वजह से मरफू हो सकता है कि वो फाइल बन रहा है। इन दो सीगों के अलावा किसी भी सीगे में अगर अगले इस्म को आप मरफू कर रहे हैं तो मरफू होने की वजह फाइल या नाइबुल फाइल नहीं हो सकती। सही है, मरफूआत में फाइल और नाइबुल फाइल शामिल होते हैं।
मरफू होने की वजह ना फाइल या नाइबुल फाइल नहीं बन सकती अगले किसी भी सिगे में, क्योंकि इनके फाइल इनके साथ मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, क्लियर हुई। जी हजरत, ये बात समझ में आ गई। जी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यही मामला मुदारे में है। मुदारे में भी वही मामला है कि जहां जहां जमीरें मौजूद हैं, उन सीगों में उन जमीरों ने ही फाइल बनना है। लिहाजा उन सीगों के अंदर अगर आगे कोई इसमें जाहिर आ जाता है, तो हम उस इसमें जाहिर को फाइल होने की बुनियाद पर मरफू नहीं करेंगे। मरफू हो सकता है अगला इसम, लेकिन मरफूआत के अंदर फिर हम उसे फाइल या नाइबुल फाइल करार नहीं दे सकते। किसी और मरफू पर महमूल कर सकते हैं, और जो मरफूआत हैं उनकी तरफ सोच सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं कि शायद ये फला मरफू हो, शायद ये फला मरफू हो। लेकिन फाइल या नाइबुल फाइल का चैप्टर इन सीगों के अंदर, जिन सीगों में पहले से जमीरें जुड़ी हुई हैं, मुत्तसिल हैं, नजर आ रही हैं, इन सीगों के अंदर फाइल या नाइबुल फाइल का तसव्वुर नहीं आएगा। ये जो सीगे बच गए, 5 सीगे, इनमें हम देख सकते हैं कि आगे जो है वो इसमें जाहिर इनका फाइल बन रहा है या नहीं बन रहा। ये जरूरी भी नहीं है कि जैसे ये 2 सीगे हैं जिनमें मैंने कहा कि आगे इसमें जाहिर आ रहा होगा, तो आप उसे फाइल होने की बिना पर रफा दे सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके आगे इसमें जाहिर कोई आपने फाइल बनाना है। अगर इनके आगे कोई इसमें जाहिर नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक जमीर पोशीदा होती है, मुस्ततर होती है, हुआ और हिया। अगर नहीं है कोई इसमें जाहिर जिसको हम रफा दे सकें, जिसको हम इसका फाइल कह सकें, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली फाइल की सलाहियत मौजूद है, जमीरें मौजूद हैं। ये दूसरी बात है, ये अलग बात है। वो जो मैं पहले बात कह रहा था वो अलग बात थी। वो ये था कि इसके आगे इसमें जाहिर आ रहा है तो आप उसको रफा देके उसको फाइल करार दे सकते हैं, बाकी सिगों में ऐसा नहीं कर सकते। जबकि दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके आगे लाजमी नहीं है कि आप इसमें जाहिर को फाइल, इसमें जाहिर ही को फाइल बनाएंगे, जरूरी नहीं है। अगर कोई इसमें जाहिर इनके आगे मिल जाता है जिसको फाइल बनाया जा सकता है, जिसमें फाइल बनने की सलाहियत है, तो फिर फाइल बना लेंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर इनके अंदर जमीरें मौजूद हैं, उन जमीरों को इनका फाइल बना देंगे। सही है जी? क्लियर हुआ? जी जी। अच्छा, यहाँ भी यही सूरत हाल है। सही है, यहाँ भी यही सारी वजाहत है कि आपने इसमें जाहिर को फाइल होने की बिना पर रफा देना है अगर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है, अगर नहीं मिल रहा कोई ऐसा इसम जिसको आप फाइल बना सकें, तो फिर इसके अंदर हुआ, इसके अंदर हिया, इसके अंदर अंता, इसके अंदर अना, और इसके अंदर नाहनु। ये सारी जमीरें मुस्ततर मौजूद है। इन जमीर मुस्ततर को ही फाइल बना लेंगे। तो दोनों बातों को जहन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपके जहन में टकराव हो जाए कि जी उस्ताद साहब ने कहा था कि इनके फाइल तो मौजूद हैं, इनके फाइल नहीं है, तो अब हमें इनके फाइल चाहिए ही चाहिए, हमें इनके फाइल ढूंढने ही ढूंढने हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये गलतफहमी ना हो पहली बात से, इसलिए मैंने आपको दूसरी बात अलग से बताई। इसी तरह यहां पर भी
ये गलतफहमी ना हो जाए इस बात से कि सर सब कह रहे थे कि इनके फाइल आगे इसमें जाहिर होते हैं, उनको फाइलियत की बिना पर रफा दिया जाता है। अगर हो तो देंगे, अगर नहीं हो तो फिर इनके अंदर अपने फाइल मौजूद हैं, जमीरें मौजूद हैं, उन्हीं को फाइल बना लेंगे। अच्छा, जमीर जब आप निकालेंगे तो जमीर में फिर एक चीज लाजिम हो जाती है। शायद मैंने पिछले दिनों आपको ये बात कही होगी कि कुछ अल्फाज जो हैं, कुछ इस्तिलाहें जो हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है, उनका आपस में ताल्लुक होता है। अगर एक होगी तो दूसरी का होना जरूरी होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक चीज पाई जाए उसके साथ वाली दूसरी चीज ना पाई जाए। जैसे फेल है, तो फेल का रिलेशन किसके साथ होता है? फाइल के साथ। फाइल के बगैर फेल पाया जा सकता है? पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा? बताएं। फाइल के बगैर फेल का वजूद हो सकता है? नहीं हो सकता हजरत, फाइल के बगैर फेल का वजूद हो ही नहीं सकता। फाइल के बगैर फेल का वजूद नहीं हो सकता है, मैं बोल रहा हूं। आवाज आ रही है आपको, तो इसका मतलब है पीछे कोई बोलने वाला मौजूद है। लिख रहा हूं, लिख आपको लिखाई नजर आ रही है, तो इसका मतलब है पीछे कोई लिखने वाला मौजूद है। इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कोई बनाने वाला है जिसने इसको बनाया है। तो जब भी फेल आएगा तो उसका फाइल लाजमी होगा, क्योंकि फेल जो है वो फाइल का असर होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आपस में ताल्लुकात होते हैं। एक चीज होगी तो दूसरी का होना जरूरी है। बेटा होगा तो बाप का होना जरूरी है। अब वो भले दुनिया में है या दुनिया से चला गया, लेकिन पाया गया होगा, सिवाय उन चंद सूरतों के जो अल्लाह तबारक व तआला ने बिन बाप के पैदा फरमाए। वो एक अलग बहस, वो एक अलग बात है। वरना जनरली बेटा होगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बाप ही हो। तो कुछ चीजों का आपस में रिलेशन होता है, एक चीज के साथ दूसरी चीज का होना जरूरी होता है। अब ये जमीर जब भी आएगी ना, जहां भी आएगी, तो जमीर के साथ मर्जे का ताल्लुक होता है। जमीर के साथ मर्जे का ताल्लुक होता है। जमीर का पीछे कोई ना कोई हवाला, रेफरेंस मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीर आ गई, पीछे उसका कोई अता पता ही नहीं है कि इस जमीर से कौन मुराद है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी वो साहब तो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो साहब तो बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े मुत्तकी हैं। अब ये वो कौन है? वो जो मुत्तकी हैं, वो जो परहेजगार हैं, जिनकी बात की जा रही है, वो हैं कौन? कोई होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता वो बस वो ही नहीं है। वो के पीछे ना कोई जैद है, ना कोई बकर है, ना कोई अमर है, ना कोई खालिद है, कोई भी नहीं है, बस वो है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? यह हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब भी हमें जमीर नजर आएगी, जब भी हम जमीर को निकालेंगे, तो लाजमी उसका मर्जे होना चाहिए। हमें उसका मर्जे मालूम करना पड़ेगा, हमें उसका मर्जे मालूम होना चाहिए। या तो मालूम होना चाहिए, या फिर जो है हम
मालूम करेंगे। तो कुछ चीजों का दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि एक पाई जाए तो दूसरी का पाया जाना जरूरी होता है। मुब्तदा खबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मुब्तदा और खबर का कोई वजूद ही ना हो। ये तो हो सकता है कि खबर महजूफ हो, मुकद्दर हो, लेकिन होगी। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें जी खबर तो है ही नहीं कोई, आप बस ये मुब्तदा है, आप इसको मुब्तदा मान लें, खबर को छोड़े, खबर नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये नहव की दो ऐसी इस्तिलाहें जिनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, एक है तो दूसरी होगी, खबर है तो मुब्तदा होगा, मुब्तदा है तो खबर होगी। जब आप एक की बात करेंगे तो दूसरे को साबित करना आपके लिए जरूरी होगा, दूसरे का बयान करना आपके लिए जरूरी होगा। आपको बताना पड़ेगा दूसरी चीज कहाँ है। मौसूफ सिफत है, सिफत बगैर मौसूफ के हो सकती है क्या? हाँ जी, सिफत मौसूफ के बगैर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। मौसूफ जरूरी। पॉसिबल ही नहीं है सिफत का मौसूफ के बगैर होना। तो जब आप सिफत की बात करेंगे तो पीछे आपको मौसूफ लाजमी मालूम होना चाहिए। तरकीब करते हुए आपके जहन में दूसरी चीज लाजमी क्लियर होनी चाहिए। भाई मैं हूं तो गोरा होऊंगा या काला होऊंगा, लंबा होऊंगा या मोटा होऊंगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ना हूं, बस मोटापा हो या दुबलापा हो, या जो है स्याही हो या सफेदी हो। जिस चीज को स्याह कहा जा रहा है वो चीज ही होगी ना, कोई ना कोई। ऐसा नहीं हो सकता कि सिफत पाई जाए मौसूफ ना पाया जाए। तो इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में ताल्लुक होता है। जब दो ताल्लुक वाली चीजों की आप बात करेंगे, ये हमेशा याद रखें, जब दो ताल्लुक वाली चीजों की बात करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी दोनों का बयान करना। एक का बयान करके आपकी जान नहीं छूटेगी। जी ये जर क्यों आ रहा है, मुदाफिल है। अब आपसे पूछा जाएगा मुदाफ का है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुदाफ ना हो, बगैर मुदाफ के मुदाफिले हो। मुदाफिले आप कह रहे हैं तो मुदाफ भी होना चाहिए, तो मुदाफ बताएं। आपसे पूछा जी इसका इराब मंसूब क्यों है ये, आपने कहा जी ये हाल है। तो पूछा जाएगा जुलहाल का है, क्योंकि हाल का जुलहाल के साथ ताल्लुक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर जुलहाल के हाल हो। सही है जी। अब इसमें इस्तिलाहें होती हैं सर्फ के अंदर। सुलासी फील के अंदर अगर हम बात करें तो फील के अंदर सुलासी और रुबाई होते हैं। फील के अंदर दो ही किस्में होती हैं, सुलासी और रुबाई। जबकि अस्मा के अंदर जो है वो खुमासी भी होता है। फिलहाल हम फेल की बात कर रहे हैं। फेल जितने भी होते हैं, फेल जितने भी होते हैं सारे मुतसर्रिफा होते हैं। मुतसर्रिफा समझते हैं क्या होता है? मुतसर्रिफा का मतलब समझते हैं? जिसकी शक्ल बदलती रहती है ना, जैसे ये देखें, इसकी शक्ल बदलती जा रही है ना। दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबतु दरबती दरबतु दरबना।
इसी तरह ये देखें, यदरिबु यदरिबानी यदरिब यदरिबुना तदरिबु तदरिबानी यदरिबना तदरिबु यदरिबानी तदरिबानी तदरिबुना। तो ये मुतसर्रिफ हैं। फेल जितने भी होते हैं, माजी हो, मुदारे हो, अमर हो, नहीं हो, कोई सा भी फेल होगा वो मुतसर्रिफ होगा। अस्मा जो है वो कुछ मुतसर्रिफ होते हैं, कुछ मुतसर्रिफ नहीं होते, मुजर्रद होते हैं। अस्मा मुतसर्रिफा जैसे इसमें फाइल, इसमें मफूल, और क्या होता है, नहीं पता, इसमें जर्फ, इसमें आला, सिफत मुशब्बा, इसमें तफदील, ये सारे अस्मा मुतसर्रिफा है। तो इस्म या फेल मुतसर्रिफ जो होंगे उनके सुलासी या रुबाई, फिर आगे इनकी किस्में बनती हैं मुजर्रद और मजीद फी। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। तो जो मुतसर्रिफ होंगे, चाहे वो फेल हो चाहे इसम हो, उनके सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद या रुबाई मजीद फी होने का फैसला कहां से होगा? ये वाले सीखे से। गर्दान के इस सिगे पर जाएंगे और इसके मुताबिक फैसला करेंगे कि ये कलिमा जो है, ये इस्म जो है या फेल जो है, ये सुलासी है या रुबाई है, मुजर्रद है या मजीद फी है। जनरली जो मुजर्रद और मजीद फी होने का रूल है वो ये है कि फा ऐन लाम, ये तीन हर्फ जो हैं इनको वजन बनाया गया है। फा, ऐन और लाम, इनको वजन बनाया गया है। जो इस वजन पर आएगा फाइन लाम पर, वो हरफ असली होगा, और जो इसके अलावा होगा वो जायद होगा। सही है, जैसे दरबा, क्या है, मुजर्रद है जायद है? मुजर्रद है। ये द्वाद फा के मुकाबले में, रा ऐन के मुकाबले में, बा लाम के मुकाबले में। लेकिन ये जो अगला सीगा है, दरबा, ये सुलासी मुजर्रद होगा, सुलासी मजीद फी होगा। ये आ गया फा कलमा, ये आ गया ऐन कलमा, और ये आ गया लाम कलमा। अलिफ बच गया। सुलासी मुजर्रद होगा, सुलासी मजीद फी होगा। मुजर्रद। मुजर्रद होगा, कैसे पता चलेगा हमें ये सुलासी मुजर्रद है? बज़ाहिर तो इसके अंदर एक हर्फ ज्यादा है ना। तस्निया का वजन है ये। हम इस सीगे को देखेंगे, इस गर्दान के, हमने इस पूरी गर्दान, दरबा
के मादे से जो भी सिगा आएगा, हमने इसको देखना होगा कि यहां पर क्या है। ये मुजर्रद है, लिहाजा इससे जितने भी अफाले मुतसर्रिफा बनेंगे, अस्माए मुतसर्रिफा बनेंगे। अब देखें यहां पे मदरूबुन, मदरूबुन देखा जाए तो इसके अंदर फा, आइन और लाम, इसके अलावा मीम मौजूद है और वाव मौजूद है। लेकिन इसे हम सुलासी मुजर्रद कह रहे हैं, मदरूबुन को हम सुलासी मुजर्रद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं सुलासी मुजर्रद? इसकी वजह से हमने फैसला यहां से ही करना है। कौन से सिगे से? पेले माजी मारूफ सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। यहां पे जाके फैसला करेंगे पेले माजी मारूफ सीगा वाहिद मुजक्कर गायब में। वहां देखेंगे कि मुजर्रद है या मजीद फी है। उसकी बुनियाद पे उसके जितने भी सिगे होंगे, जितनी भी तसारीफ होंगी, जितने भी अस्माए मुतसर्रिफा होंगे, जितने भी अफाले मुतसर्रिफा होंगे, सबको हम कहेंगे कि सुलासी मुजर्रद है। दलील क्या है?